शंभू राजे, आप शायद नहीं जानते कि रायगढ़ से आपकी गिरफ्तारी का फरमान जारी हो चुका है, लेकिन फिक्र करने की कोई बात नहीं। आपकी सहायता के लिए हमारी फौज तैयार है। आपका हमदर्द दिलीप खान। हमारी गिरफ्तारी का फरमान दिया है? अब इस हद तक उतर आए हैं वो। रायप्पा, आंतोजी जी, अश्वदल को तैयार कीजिए, अभी के अभी। जी। रायगढ़ से आदेश आया है। राय आदेश? अभिषेक विधि बालाजी पंत के कहने पर अगर नहीं रुका तो शंभू राजे को गिरफ्तार किया जाएगा और इस काम में आप उनकी मदद कीजिए। बेअदब ना हो इसका ख्याल रखा जाए, अन्यथा रोष के पात्र होंगे। ये अभिषेक करना अगर उनकी जिद है तो वो ना होने देना, ये जिद हमारी है। पर वो बच्चे हैं हमारे। पर उन्हें गिरफ्तार करना ये छत्रपति के घराने को शोभा नहीं देता। इस बारे में शंभू राजे को सोचना चाहिए। ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। प्रणतानां प्रसीदं त्वं देवी विश्वतिहारिणीं त्रैलोक्यवासिनीं वीयें लोकानां वरदाभवम्। विदेहि देवी कल्याणं विदेहि परमाश्रियम्। रूपम देहि जयम देहि यशो देहि विशोजति। ओम द्वां द्वारवासिनी भ्याम नमः। ओम शाम शाकिनी भ्याम नमः। ओम सं सर्वमंगला भ्याम नमः। ओम कौमारी भ्याम नमः। ओम चिं चित्रघंटाभ्याम नमः। शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यातिर्हरते देवी नारायणी नमोस्तुते। युवराज, अब घी अर्पण करना है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। 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 रुकिए। ये विधि करना तुरंत रोक दीजिए। जी। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। पंत विधि पूरी होने दीजिए। नहीं, इस विधि को पूरा होने नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि हमें इस विधि को रोकने का आदेश दिया गया है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय। लेकिन आदेश में इसका कोई कारण लिखा होगा। ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। नहीं, आदेश में ऐसा कोई कारण नहीं लिखा गया है। तो फिर अब आप ही बताइए। हम यहाँ कोई कारण बताने नहीं आए हैं। ओम ऐं ह्रीं क्लीं। हमें जिम्मेदारी दी गई है इस विधि को रोकने की। पंत, हम ये विधि पूरा नहीं होने दे सकते। हम यज्ञ पूरा नहीं होने देंगे। चामुंडाय विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। अभिषेक विधि करते समय किसी प्रकार की बाधा नहीं। ओम ऐं ह्रीं
क्लीं चामुंडाय विचे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय। शंभुराजे, ये ठीक नहीं है, ये हमारा अपमान है। ऐसा करना गलत है, ऐसा मत कीजिए। आपको ऐसा करने की अनुमति नहीं दी गई है। युवराज जी, आप बड़ा अपराध कर रहे हैं। आज हमें इस बात का पूरा यकीन हो गया है। ये अभिषेक करके आप खुद राजा बनना चाहते हैं, इसीलिए तो आप ये कलश अभिषेक कर रहे हैं। हमारी बात मान लीजिए युवराज जी, ऐसा करना स्वराज्य के लिए अच्छा नहीं होगा, महाराज जी के लिए भी अच्छा नहीं होगा। महाराज जी को ये सब मालूम होगा तब उन्हें बहुत दुख होगा। बात मानिए युवराज जी, मानिए। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं। इन तलवारों को पीछे हटा दो, इन्हें हटाने के लिए बोला है। युवराज, शायद आपको ऐसा लग रहा है कि हम अकेले हैं, लेकिन हम अकेले नहीं हैं। स्वयं पिलाजी राव जी सहायता कर रहे हैं और हमारी सेना श्रृंगारपुर की सीमा पर खड़ी है। हमें इस बात की पूरी कल्पना है, लेकिन आपकी उसी सेना को हमारे 4000 अश्वदल की सेना ने घेरा हुआ है। शायद इस बात की आपको कल्पना नहीं है। बालाजी पंत चिटनिस। क्या? ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे। हमें उन पर कार्रवाई करनी होगी। कार्रवाई? कौन सी? रायगढ़ से आदेश आया है, खुद बालाजी पंत जी आए हैं इस विधि को रोकने के लिए, और अगर युवराज जी ने उनकी बात नहीं मानी तो उन्हें गिरफ्तार करना होगा, और इस कार्य में हमें उनकी सहायता करनी है, ऐसा आदेश आया है। अब अगर आदेश है तो पालन तो होगा ही। अरे क्या कह रहे हैं? कुछ भी हो, शंभू भाई इस घर के जमाई हैं और भाभी जी भी पेट से हैं, उन पर क्या बीतेगी? आपको क्या लगता है, ऐसा करके हमें खुशी मिलेगी क्या? आदेश के अनुसार करना, इसी में सबका हित है। हमारे जमाई, हमारी बेटी, हमें उनसे स्नेह है, लेकिन हम सरदार हैं इस स्वराज्य के। महाराज जी ने पूरा भरोसा किया हम पर। आज तक हम अपने कर्तव्य से मुकरे नहीं हैं, और अब मन की इस माया, ममता और प्रेम की खातिर कार्य पूरा नहीं कर सकते तो महाराज को क्या मुंह दिखाएंगे? लेकिन कुछ भी हो, वो हमारे करीबी रिश्तेदार हैं। रिश्ता तो है ही, वो कौन भूला है। आप भी जानती हैं, हमारी जीजा जी हमें जान से प्यारे हैं। आज तक उनका एक लफ्ज नीचे नहीं गिरने दिया। पिताजी का कहना भी सच है, यह स्वराज्य का आदेश है, उसे नजरअंदाज कैसे कर सकते हैं। और आदेशानुसार काम नहीं हुआ तो हमारे मन मुताबिक कुछ नहीं होगा। और हमें भी इस बात से बुरा लग रहा है। एक और बेटी और जमाई का स्नेह और प्यार की भावना, और दूसरी ओर कर्तव्य की भावना, स्वराज्य के प्रति कर्तव्य की भावना। यानी कि आप उन्हें गिरफ्तार करने वाले हैं? कर्तव्य का पलड़ा हमेशा भारी होता है, उसके दूसरी तरफ ये माया, ममता और स्नेह की भावना को तोला नहीं जा सकता। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे। युवराज जी, हमें आपसे ये उम्मीद नहीं थी, आप इतने बदल जाएंगे ऐसा हमने कभी नहीं सोचा था। आप हम पर तलवार तान रहे हैं, वो भी एक नहीं 4-4 तलवार। ये अच्छी बात नहीं है।
ऐसा करना उचित नहीं है। युवराज जी, ऐसा करना आपको भी शोभा नहीं देता। हम स्वराज्य के मुख्य हैं। स्वराज्य के मुख्य को तलवार दिखाना, ऐसा सब करना, ऐसा सब गलत काम करना, इस सब का आपको जवाब देना होगा, और वो भी महाराज जी को। युवराज जी, इन सब का परिणाम अच्छा नहीं होगा। ये सब अभी रोक दीजिए। आपको कल्पना भी नहीं है आप क्या कर रहे हैं। हमें आपके प्रति प्रेम और चिंता हो रही है, इसीलिए हम आपको ये सब बता रहे हैं। रोक दीजिए। हम आपके दुश्मन नहीं बल्कि आपके शुभ चिंतक हैं। ऐसी जिद मत कीजिए, हमारी बात मानिए। आपके अच्छे के लिए बता रहा हूं मैं। आग में तेल डालने का काम मत कीजिए, सब बर्बाद हो जाएगा। आप जो ये समेदा डाल रहे हैं, ये सब गलत फहमी की समेदा है। इसे अग्नि में मत डालिए, इसकी आवश्यकता नहीं है। इस वजह से आप मुसीबत में आ सकते हैं। ज्वाला कम कीजिए युवराज, अग्नि बढ़ाना कम कीजिए, वरना हम आपको गिरफ्तार करने का आदेश देंगे। राजा जी, राजा जी, राजा जी, महेश जी, क्या हुआ? राजा जी, उन लोगों ने तलवार निकाल ली। तलवार? हाँ, बालाजी पंत पर वो तलवार तान रहे हैं। क्या? देवी के सामने तलवार निकाली? जी। हे भगवान। महिपा, हमारी फौज तैयार रखो, जाओ। जी। गढ़ो जी, ये क्या कर रहे हैं? रायगढ़ के आदेश का पालन। जी। गढ़ो जी, जरा धीरे से काम लीजिए, कहीं बात और ना बिगड़ जाए। और हमारी बेटी पेट से है। लेकिन ये जीजा जी को समझ में आना चाहिए ना। अरे उन्हें बात समझ में नहीं आ रही, ऐसा बोल के कैसे ठीक होगा? और देखिए, इसके आगे हमें जो भी फैसला करना है ना, वो बहुत सोच समझ कर करना होगा। पिताजी, आप दो नावों में पैर रखने जा रहे हैं। वो सब हम नहीं जानते। हम इस समय सिर्फ अपनी बेटी के बारे में सोच रहे हैं। ऐसा मत कीजिए, मेरी बात सुनिए। आगे बहुत मुश्किलें आएंगी। मंत्रिमंडल के विरोध में जाना हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। जो है सो है, जो नहीं सो नहीं। देहि सौभाग्य आरोग्यम, देहि मे परम सुखम, रूपम देहि जयम देहि यशो देहि विशोजयी। युवराज, माँ काली माता के समक्ष इस मंगल कलश पर 5 नदियों के जल से, गाय के दूध से, मधुर रस से अभिषेक संपन्न हुआ है। अब आपके राज रक्त से अभिषेक करना है। माँ भद्रकाली का नाम लीजिए और अपने अंगूठे के रक्त से अभिषेक कीजिए। जय मां भद्रकाली। जय भद्रकाली। जय महाभद्रकाली। जय चामुंडा देवी। जय चामुंडा देवी। जय महिषासुरमर्दिनी। जय महिषासुरमर्दिनी। जय काली। जय काली। ओम शांति शांति शांति। युवराज, अभिषेक संपन्न हुआ। आपके विरोध में कली के रूप में घूमने वाले लोगों का बंदोबस्त मां काली कर ही देगी। मां भद्रकाली का दर्शन लीजिए और उसके बाद आप दान दक्षिणा कर सकते हैं।
माँ भद्रकाली। जय माँ भद्रकाली। हमें जिस बात की चिंता सता रही थी वही हुआ। आखिर बालाजी पंत यहाँ आ ही गए ना। शंभू भाई ये विधि रोकेंगे क्या? ये रायगढ़ का आदेश है। और भाई ने अपने स्वभाव के कारण उनकी बात नहीं मानी तो बालाजी पंत बहुत दुखी होंगे और उनके साथ दुर्व्यवहार करना अच्छा नहीं होगा। हम कुछ समझे नहीं। रानो दीदी, बालाजी पंत हमेशा से युवराज का साथ देते आए हैं, हमेशा युवराज से प्रेम रहा है, और अगर उन्हें ही वे दुखी करने वाले हैं तो ये अच्छी बात नहीं है। चलिए। युवराज, युवराज हमारी बात सुनिए। आशीर्वाद दीजिए बालाजी काका। सहजता से ही आप यहाँ आए हैं। सहजता से? जी हाँ, सहजता से। हमें दिल से ऐसा लग रहा था कि इस विधि के समय रायगढ़ से कोई तो बुजुर्ग उपस्थित होने चाहिए। माँ चंडी ने हमारी ये भी इच्छा पूरी कर दी। हमें आशीर्वाद दीजिए। आशीर्वाद ऐसे लिया जाता है क्या? तलवार का रूप दिखा के? आप भी कहाँ फूल लेकर आए थे या फिर आशीर्वाद देने आए थे? हमारी गिरफ्तारी का आदेश लेकर आए थे ना? हमें ऐसा हुक्म था। लेकिन आप आए, वो अच्छा लगा। श्रृंगारपुर की सीमा पर ही आपके लोगों ने हमें रोक लिया था और तलवार दिखाकर ही यहाँ तक लाए हैं। आपको तलवार की छांव में सुरक्षित लेकर आए हैं और केवल आप ही हैं इसलिए यहाँ तक पहुंच पाए हैं। मतलब? हमारे लोगों को अब तो यकीन हो चुका है कि रायगढ़ से जो भी इंसान भेजा जाता है, जो भी चीज भेजी जाती है, वो केवल हमें तकलीफ देने के लिए ही भेजी जाती है। इसलिए हमारे सैनिक जरा नाराज हैं। रायगढ़ से कोई आए तो वो जरा आक्रामक होते हैं और इन सब में उनका कोई दोष नहीं है। तो इसमें दोष किसका है? अब इस बारे में तो जांच पड़ताल करनी पड़ेगी। इस तरीके से इन अघोरी लोगों के साथ मिलकर ओम हेम हीम क्रीम मंत्र जप के? बालाजी पंत आप स्वराज्य के चिटनेस हैं, इसीलिए बोलते समय अपनी जिम्मेदारियों को ध्यान में रखकर बात कीजिए। ये सब लोग साधु संत हैं। इनके होने से हमें आनंद मिलता है, शांति मिलती है और हम शक्ति के भक्त हैं। ये अच्छी बात नहीं है। आप शक्ति के भक्त आप बने हैं यहाँ श्रृंगारपुर आने के बाद। हम खुद नहीं आए, आप सब ने मिलकर हमें यहाँ भेजा है। बालाजी पंत, अगर आपको समझ होती या परवाह होती तो कभी आपने ये जानने की कोशिश की क्यों हम रायगढ़ पर नहीं रह रहे हैं? क्यों स्वराज्य के युवराज स्वराज्य की राजधानी छोड़ के यहाँ श्रृंगारपुर रहने आ गए हैं? लेकिन आपके साथ ऐसा क्यों हुआ? आपके इन हालातों के जिम्मेदार कौन है, इस बारे में सोचा कभी? सोचा, बहुत बार सोचा, लेकिन इसका जवाब नहीं मिला। आप ही बता दीजिए, शायद आपसे हमें सारी बातें मालूम पड़ सकती है। बातें नहीं, आपको गिरफ्तार करने आए हैं। एक बात जान लीजिए,
अभिषेक बंद कीजिए ऐसा आदेश देते हुए भी आपने इस अभिषेक को पूरा किया। एक कार्य पूरा हो गया। अब हमें हमारा कार्य पूरा करने दीजिए। बेशक, लेकिन उसके पहले अंदर तो आइए बालाजी काका। हम यहाँ आपके बालाजी चाचा के रिश्ते से नहीं आए, हम स्वराज्य के चिटनिस की हैसियत से यहाँ आए हैं।